नाज़रीन, अभी हम लोगों ने इस साल बेशुमार सैलाब से तबाहकारियां देखी हैं और सैलाब से तबाहकारियां ये यहाँ तक सिर्फ अकेली नहीं रहती हैं बल्कि ये आगे भी चलेंगी। कैसे चलेंगी? क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा शिकार होने वाले 10 टॉप मुमालिक के अंदर से पाकिस्तान एक है। इस साल हमें यह भी मालूम हुआ कि पाकिस्तान में ग्लेशियर्स तेजी से मेल्ट हो रहे हैं और ना सिर्फ ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, उसकी वजह से पानी की रफ्तार बढ़ रही है, बल्कि क्लाउड बर्स्ट के बहुत सारे वाकयात भी हुए जिसके अंदर हम लोगों ने एक तरफ तो तुग़यानी देखी दरियाओं के अंदर, नदी नालों के अंदर, तो दूसरी तरफ अर्बन फ्लडिंग भी देखी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसी मामले के ऊपर लॉन्ग टर्म पॉलिसी साजी के ऊपर अभी तक किसी किस्म का कोई बातचीत होते हुए, कोई काम होते हुए नजर नहीं आ रहा। नीजर्क रिएक्शंस, रिएक्टिव पॉलिसीज हमारा शेवा बन चुकी हैं। जो लोग जख्मी हो जाएं, शहीद हो जाएं, उनको लाखों रुपए के चेक देना और उसकी बेसिस के ऊपर अपनी पॉलिटिक्स को चमकाना भी हमारा शेवा हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान की आबी वसाइल की प्रॉपर मैनेजमेंट और उसके हवाले से पॉलिसी साजी दूर दूर तक अभी तक नजर नहीं आती है। पाकिस्तान की पानी को जखीरा करने की सलाहियत भी इस टाइम पर मजीद तौसी डिमांड करती है। पाकिस्तान में मॉनसून सीजन 2025 के दौरान पानी का ज़िया जो हुआ वो तशवीशनाक हद तक बढ़ चुका है। ये वो पानी है जो साफ पानी है, पीने का पानी है, जो हमारे पाकिस्तानियों के काम आ रहे होना चाहिए था। 1 जुलाई से 20 अगस्त तक कोटरी के मकाम पर बहीरा अरब के अंदर 9 मिलियन एकड़ फुट पानी का इखराज हुआ। मजीद 4 से 5 मिलियन एकड़ फुट पानी के इखराज का इम्कान है। मुल्क के अहम आबी ज़खायर जिसके अंदर तरबेला, रावल और खानपुर डैम मौजूद हैं, इसके अलावा सिमली डैम भी मौजूद है। ये अपनी मुकम्मल गुंजाइश तक पहुंच चुके हैं, यानी पूरे भर चुके हैं। इसके अलावा जितना पानी आएगा वो स्पिलवेज से बाहर फेंकना पड़ेगा। इस वक्त मुल्क में पानी जखीरा करने की कुल सलाहियत सिर्फ और सिर्फ 13.5 मिलियन एकड़ फुट के करीब है। तरबेला डैम इस टाइम तक अपनी गुंजाइश से भरा हुआ है जो कि 5.85 मिलियन एकड़ फुट है। मंगला डैम 75% उसकी गुंजाइश तक भर चुका है जो कि 5.48 मिलियन एकड़ फुट है। कुल गुंजाइश 7.28 मिलियन एकड़ फुट है। रावल डैम भी अपनी गुंजाइश से भरा हुआ है जो कि छोटा डैम है, 0.03 मिलियन एकड़ फुट का। खानपुर डैम भी पूरी गुंजाइश से भरा हुआ है जो कि 0.07 मिलियन एकड़ फुट है। और हब डैम 80% फुल है इस टाइम पर जो कि तकरीबन 0.64 है मिलियन एकड़ फुट। इसके अंदर पानी इस टाइम पर मौजूद है। खानपुर डैम भी गुंजाइश से पूरा भरा हुआ है, ये भी स्मॉल डैम है 0.07 मिलियन एकड़ फुट का। पाकिस्तान की कुल काबिले काश्त तराजी जो है इस टाइम पर वो 76 मिलियन एकड़, 76.5 मिलियन एकड़ है और इसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ 24 मिलियन हेक्टेयर यानी तकरीबन 60 मिलियन एकड़ ज़ेरे काश्त या फिर काश्त के काबिल है। बाकी सारी जमीन को बंजर कहा जा सकता है। काबिले काश्त जमीन का रकबा जो है वो 20 मिलियन एकड़ है। समंदर में छोड़े जाने वाले पानी को इस्तेमाल में अगर लेकर आया जाए तो ज़राई पैदावार में अच्छा खासा इजाफा किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए भी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की रिक्वायरमेंट है जो कि इस टाइम पर मौजूद नहीं है। सिर्फ 1 मिलियन एकड़ फुट पानी, सिर्फ 1 मिलियन एकड़ फुट पानी की बचत से 8,77,000 एकड़ अराजी को सैराब किया जा सकता है। ये 14.6 मिलियन एकड़ फुट इस्तेमाल करने से तकरीबन 20 मिलियन एकड़ बंजर जमीन में से 12.2 मिलियन एकड़ को ज़ेरे काश लाया जा सकता है, यानी हम अपनी बंजर जमीन को भी एक्चुअली ज़रखेज़ ज़मीन में तब्दील कर सकते हैं। अब ज़रा मवाजना करते हैं उन ममालिक का जो हमारे इर्द गिर्द हैं, जो मेन ममालिक हैं, जो दुनिया के अमेरिका हो गया, भारत हो गया, तुर्की हो गया, स्पेन हो गया, चीन हो गया। चीन की आबादी है 1.4 बिलियन और इधर चीन के अंदर 22,000 बड़े डैम्स मौजूद हैं। मैं छोटे डैम्स की बात नहीं कर रही हूं। अमेरिका की आबादी है 33 करोड़, वहां 6,000 बड़े डैम्स मौजूद हैं। भारत की आबादी है 1.38 बिलियन, यहां 4,000 डैम्स मौजूद हैं। तुर्की, स्पेन और जापान, इन तीनों ममालिक के अंदर भी हजार डैम्स मौजूद हैं। अब जरा अपने मुल्क की तरफ आते हैं। इन तमाम ममालिक की तो आबादी के लिहाज से पानी जखीरा करने की सलाहियत बहुत बड़ी है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ जरा आए ना। 24 करोड़ हमारी आबादी है, सिर्फ और सिर्फ 150 छोटे और बड़े डैम्स मौजूद हैं और बड़े डैम्स तो गिन चुनकर 2-3 ही हैं। और इस टाइम पर पाकिस्तान सिर्फ 30 दिन का पानी जखीरा कर सकता है, जबकि भारत हमारा हमसाया जो कि हमारा पानी रोकना चाहता है वो तकरीबन 120 से 220 दिन का पानी जखीरा कर सकता है। अमेरिका तक तो हम भूल ही जाए ना इस टाइम पर, वो 900 दिन का
پانی ذخیرہ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے تقریباً 2.5 سال کا پانی ذخیرہ کر سکتے ہیں. آج یہاں بارش ہوئی ہے, آج یہاں پانی کی وافر مقدار ہے, ہم اس پینے والے پانی کو, صاف پانی کو سمندر کی زینت بنا دیں گے, اور پھر اگلے سال تقریباً اپریل مئی کے اندر ہمیں پانی کے جو کاشت کے لیے, استعمال کے لیے ہمارے ڈیموں کی حالت ہم دیکھیں گے تو وہ پھر جو ہے وہ ڈیڈ لیول تک پہنچ چکی ہوگی. تو صورتحال بڑی کشیدہ ہے.